परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। दिशा में धोरी परीक्षण में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दिशा में धोरी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? कम से कम 2 प्रश्न। अब 2 प्रश्नों में एक तो दूरी से पूछा जा सकता है और एक दिशा से, क्योंकि नाम ही चैप्टर में क्या है? दिशा में दूरी। दिशाएं कितनी होती हैं? कितनी दिशाएं होती हैं? 4। ठीक है, हम दिशा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिशाएं, इंग्लिश में दिशाओं को क्या कहा जाता है? डायरेक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से डायरेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन का मैप में बना रहा हूं। ये एरो इधर जा रही है और ये एरो इधर है, ये एरो ऊपर है और ये एरो नीचे है। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम होती है। कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी होती है? पूर्व दिशा। और ये होती है उत्तर दिशा और ये होती है दक्षिण दिशा। दिशाएं कौन कौन सी होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और कभी आप भूल जाओ कि ये यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा तो याद रखना पक्के से। ठीक है, ये पश्चिम है और ये क्या है? पूर्व। ठीक है, ये उत्तर है और ये क्या है? नीचे दक्षिण। इंग्लिश में उत्तर को नॉर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ। और दक्षिण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ। पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं और पश्चिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। 4 होती है दिशाएं और उपदिशाएं कितनी होती है? उपदिशाएं में 4 ही होंगी। कितनी होंगी? 4। कौन कौन सी होंगी? देखो, इसके बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में क्या हो जाएगी? पश्चिम और उत्तर के बीच की क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगी? पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के बीच क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। हमारी 4 दिशाएं होती हैं और 4 क्या होती हैं? उपदिशाएं। तो पहली उपदिशा क्या हुई? उत्तर पूर्व। क्या हो गई? उत्तर पूर्व। ठीक है, दूसरी क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। और तीसरी क्या आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और चौथी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण और पूर्व। इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नी, नॉर्थ और ईस्ट। उत्तर पश्चिम को क्या बोल सकते हैं? बताओ। एन और डब्ल्यू। और इसको क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम को क्या बोल सकते हैं? एस डब्ल्यू। और दक्षिण पूर्व को क्या बोल सकते हैं? एस एस। ये नाम है, आप कैसे बना सकते हो? इससे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो दिशाएं होती हैं हर दिशा दूसरी दिशा से 90 डिग्री पर होती है। एक दिशा दूसरी दिशा से कितनी डिग्री पर हो गई? 90 डिग्री पर। फिर ये दूसरी दिशा इससे कितनी डिग्री पर हो गई? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये भी कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और ये भी कितनी डिग्री पर? क्लियर हो गई? नहीं पर हर उपदिशा भी
90 डिग्री पर होती है। देखो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन एक बात याद रखना कि हर दिशा उपदिशा से 45 डिग्री पर झुकी होती है। बात आ रही समझ में? देखो आप उत्तर पूर्व उत्तर से 45 डिग्री पर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? दिशा और दिशा के बीच में, किसी भी दो दिशाओं के बीच में एक उपदिशा का निर्माण होता है और वो उपदिशा उन दोनों दिशाओं से 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखो इससे आधा हो जाएगा, 90 का आधा यहाँ से 45 और यहाँ पर भी कितना 45, ये 45 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच में गैप कितने का हो गया, 45 डिग्री का गैप हो गया। ये बात आप समझ गए नहीं समझे? तो इसे नोट करो। दाएं एवं बाएं की अवधारणा। मान लो 4 दिशाएं हैं, क्या है, 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं में देखो आप जब भी किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे चलना, मान लो यहां से चले, कहां चले, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हमेशा क्या मानना है आपको, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, लेकिन यहाँ इस पॉइंट को मानना है, जो भी मानना आप दे सकते हो। अब आप यहाँ से अब जाकर कहाँ पर रहेगा, किस दिशा में जा रहे हो आप, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में। और जब भी आप उत्तर दिशा में जाओगे तो इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। किसी ने कहा कि दाएं मुड़ो, किसी ने क्या कहा, तो आप दाएं किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे, जिधर आपका हाथ होगा उधर मुड़ना है आपका दाएं, तो आप इधर मुड़ेंगे, मुड़ गए। उसने कहा कि अब वह क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ो, तो बाएं किधर मुड़ेगा आप बताओ, यहाँ से ऊपर मुड़ेंगे, हम ऐसे चल रहे हैं तो ऊपर मुड़ेंगे। अगर कोई आदमी इधर से ऐसे आ रहा है, उसका बायां हाथ इधर ऊपर की तरफ होगा, तो हम कहां चलेंगे, ऊपर। मैंने आपको एक बार लेफ्ट, एक बार राइट मुड़ने की कहा और एक बार कितने मुड़ने की कहा, लेफ्ट मुड़ने की कहा। तो मेरी बात याद रखना, जहां पर उस पॉइंट पर जिधर उसकी दिशा है, अब वो आदमी इधर खड़ा है, तो देख रहे यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह बनाना है, आपको क्या बनाना है, प्लस का चिन्ह, ऐसे। और ये पॉइंट वही पे वापस से मान सकते हैं आप, एक पॉइंट। तो आप बताओ अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में ही जा रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखना, एक बार दाएं का मतलब और प्लस एक बार बाएं का मतलब क्या होता है, मतलब समान दिशा होता है। क्या होता है, समान दिशा, ठीक है। ये बात आप समझ गए नहीं समझे? जब भी आप एक बार दाएं की बात करें और एक बार बाएं की बात करें तो इसका मतलब होगा समान दिशा, मतलब जिस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया था वह उसी दिशा में जा रहा है। बात आगे समझ में नहीं आई? और मान लो 2 बार बाएं का मतलब प्लस 2 बार दाएं का मतलब फिर कितना होगा, क्या होगा इसका मतलब, 3 बार बाएं का और प्लस 3 बार दाएं का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होगा समान दिशा, ठीक है। कैसे हम बता रहा हूं आपको, अगर बराबर बाएं हो बराबर दाएं हो, बराबर की संख्या दाएं दाएं हो और बराबर की संख्या बाएं हो, तो वो कहां चलेगा, समान दिशा में चलेगा। जैसे मान लो पहले वो उत्तर दिशा में जा रहा है, कहां जा रहा है, उत्तर दिशा में। एक बार उसने कहा कि आप कहां पर, बाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ गए, फिर कहा उसने कि बाएं मुड़ जाओ, तो बाएं पीछे मुड़ेगा, कहां मुड़ेगा, पीछे मुड़ेगा। अब उसने कहा कि दाएं मुड़ जाओ, तो दाएं इधर मुड़ेगा ना, तो उसने कहा कि दाएं मुड़ जाओ, आप बताओ समान दिशा में जा रहा है इधर जा रहा है। अगर किसी ने कहा कि 50 बार दाएं मुड़ो 50 बार बाएं मुड़ो, तो बताओ आंसर क्या आएगा, समान दिशा ही आएगा, ठीक है। अगर किसी ने कहा
कि 50 बार दाएं मुड़ा और 51 बार क्या मुड़ा बाएं, 51 बार बाएं मुड़ा। किसी ने पूछा कि आप 50 बार दाएं मुड़ो और 51 बार बाएं मुड़ो और आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, तो अब इसका मतलब किस दिशा में जाओगे बताओ। तो ध्यान रखना, अगर आप कहां जा रहे थे पहले, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहे थे आप, 50 दाएं को काट दो, 50 बाएं को काट दो, एक बायां है, इसका मतलब बाएं इधर मुड़ोगे, इसका मतलब आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, पश्चिम दिशा में जा रहे हो। किसमें जा रहे हो, पश्चिम दिशा में। बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या? आगे अगर किसी ने कहा कि आप 48 बार कहां मुड़ रहे हो, 48 बार आप बाएं मुड़े थे और 48 बार कहां मुड़े थे, दाएं मुड़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 5 बार कहां मुड़े, दाएं बाएं मुड़े, दाएं में बाएं मुड़े और आप उत्तर दिशा में जा रहे थे, तो आप बताओ अब कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, 48 बार बाएं दाएं तो कट गए, 5 बार दाएं बाएं मुड़े मतलब 2 बार दाएं और 2 बार बाएं, 2 बार दाएं और 2 बार बाएं, लेकिन 5वीं बार का मतलब क्या होगा, पहले दायां फिर बायां फिर दाएं फिर बाएं फिर क्या आ गया वापस दाएं। इसका मतलब कोई आदमी उत्तर दिशा में जा रहा था तो अब किस दिशा में जाएगा वो, पूर्व दिशा में। बैठ गए मेरी बात समझ, बैठ गए, ध्यान नहीं आपका यहाँ पर 100% कह सकता हूँ, ध्यान आपका और कहीं पर नहीं, कहीं ऊपर ही कह रही है, आप 1.5 मिनट रखिए बस यहाँ पर, पता चल जाता है आप पहले आपको पता कर सकते हो मेरा भी किसी और का भी ध्यान है नहीं, क्योंकि समझाने की कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें, है क्या कोई खास बात इसमें समझाने की, कुछ नहीं है। अगर आप 5 बार दाएं मुड़े और आप 5 बार क्या मुड़ेंगे बाएं, तो अगर किसी ने कहा कि आप 5 बार दाएं बाएं मुड़े, 5 बार क्या मुड़े दाएं बाएं, तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि 2 बार तो आप दाएं हो गए, 2 बार बाएं और 2 बार दाएं। अगर वहां पर दाएं बाएं लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिखना है दाएं और बाएं, तो 2 बार तो दाएं बाएं हो गए भाई, 2 बार दाएं फिर 2 बार बाएं, फिर 5 नंबर किसका आएगा, दाएं का ही तो आएगा। तो दाएं का मतलब जब आप उत्तर दिशा में जा रहे थे तो आप दाएं इधर तो मुड़ोगे, तो इसका मतलब आप कहां जा रहे हैं, पूर्व दिशा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पूर्व दिशा में। मान लो कि अगर आपको कोई एग्जामिनर ये कहे, एक दिशा दे दी आपको, क्या दे दी, एक दिशा दे दी कि ये मान लो दक्षिण है, क्या है दक्षिण, तो बाकी दिशाएं आप बता सकते हैं कि और कौन सी है। मान लो आपको ये दिशा दे रही है कि दक्षिण है, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स ऊपर वाला मतलब उत्तर ही हो, कोई जरूरी नहीं फिक्स नहीं है। मान लो मैंने कि आपको ऊपर वाली दिशा दे दी कि दक्षिण है, तो नीचे वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर, क्या होगी उत्तर। अब ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो अब पूर्व पश्चिम कौन सी होगी, तो ये होगी और पश्चिम ये होगा, ठीक, बात आगे समझ में आई। अगर आपको मान लो ये दिशा दे दी, ये दिशा दे दी कि उत्तर पूर्व ये है, अब की बात, ठीक है, तो बाकी दिशाएं बताओ क्या होंगी, आप मुझे ये बताओ कि ये दिशा और ये सारी दिशाएं क्या होंगी, ठीक है। अगर आपको एक दिशा उत्तर पूर्व ये दे दी तो बताओ आप कि इसमें ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा कौन सी होगी। देखो ये उत्तर पूर्व है, क्या है उत्तर पूर्व, ठीक है, तो उत्तर और मतलब किसके पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है ना, तो पूर्व के सामने वाली क्या आ जाएगी पश्चिम, और हमें ये पता लग जाएगा उत्तर और पश्चिम के इधर वाली क्या हो जाएगी
उत्तर पश्चिम। और अब ये बताओ, तो ये उत्तर में ये क्या आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये क्या आ जाएगी दक्षिण पूर्व। मैंने आपको एक दिशा से सारी दिशाएं बता दी कि दिशा ये होगी। क्लियर नहीं बात, ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं मानना है कि ये मतलब पहले दिशा ये उत्तर ही है, ठीक है, आप कोई भी दिशा मान सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उत्तर के सामने वाली दिशा क्या होती है दक्षिण, और दक्षिण के सामने वाली दिशा उत्तर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो पहला क्वेश्चन लिखो जब अंतिम दिशा पूछी जाती है। अब इसमें पहला टाइप का सवाल है कि जब अंतिम दिशा पूछी जाती है, पहला टाइप, जब अंतिम दिशा पूछी जाती है, अंतिम दिशा पूछी जाती है, तो इस टाइप पर पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, देखो पहला टाइप, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है और फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखो कौन सा सवाल पूछते हैं, एक और मैं कंटिन्यू बोलता हूं सवाल को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है, इस पॉइंट से आप मानेंगे कि एक पॉइंट मान लिया आपने, हल्का सा छोटा सा प्लस चिन्ह बनाना है और उत्तर दिशा में जा रहा है, कहां जा रहा है, कितना मीटर चलता है 100 मीटर चल गया, उत्तर में जाने के बाद क्या चला 100 मीटर,
100 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ गया। बी पॉइंट से क्या मुड़ गया? दाएं। दाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है? 50 मीटर चलता है, ठीक है। और आगे अब उसके बाद कहाँ मुड़ता है? दाएं नीचे मुड़ेगा। और कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। तो जितना ये चलेगा उतना ही नीचे ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर और नीचे। अब बताओ हम क्या करेंगे? अब यहाँ से क्या मुड़ता है? वो बाएं मतलब बाएं इधर मुड़ेंगे और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पर आप प्लस चिन्ह बना देंगे। और ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और ये होती है दक्षिण, ये होती है पश्चिम, और ये होती है पूर्व। तो अब बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके सवाल? है किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। तो नेक्स्ट सवाल लिखो। लिखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। याद रखिए। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? ऐसे सवाल में आप मुझे ये बताएं कि हमसे इसने कहीं पर भी क्या नहीं पूछी? डिस्टेंस नहीं पूछी। और पूछा क्या है? क्या पूछा इसने? दिशा पूछी। तो एक व्यक्ति है और वो कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में। ये आप प्लस चिन्ह बना लेंगे यहाँ पर। और दक्षिण दिशा नीचे ही होती है ना। इस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया। कितना मीटर चलने के बाद? 200 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ जाता है? दायां। और किधर होगा? तो नीचे की साइड में जा रहा होगा तो दायां कहाँ पर होगा? दायां इधर होगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका दायां हाथ इधर मुड़ेगा ना।
अब कितना चलता है यहाँ से? 80 मीटर चल गया। कितना चल गया? 80 मीटर चलने के बाद क्या करता है? देखो दाएं कहाँ मुड़ेगा बताओ, ऊपर या नीचे? ऊपर। कितना चलता है? 100 मीटर। 100 मीटर लगभग इसका आधा होगा। चला गया सी पॉइंट से जो डी पॉइंट पर आ गया यहाँ पर। अब बताओ आगे क्या कह रहे हैं? इसके बाद में बाएं मुड़ता है। इसके बाद में बाएं मुड़ता है, तो बाएं ऊपर जा रहा, बाएं इधर ना मुड़ गया बाएं। कितना मीटर चलता है? 50 मीटर चलता है। मतलब अब कितना उस पर आ गया? ई पॉइंट पर आ गया। आगे कुछ कह रहा है क्या? फिर से वे बाएं मुड़ता है। फिर से वे क्या मुड़ता है? बाएं। तो नीचे मुड़ेगा। कितना चलता है? 30 मीटर। 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर। अब आप बताओ अब ये किस दिशा में जा रहा है? मतलब ये किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर आपसे ऐसे सवालों में डिस्टेंस ना पूछी हो तो आपको इनको क्या करना है? पहले वो कहां जा रहा था? स्टार्टिंग पॉइंट में कहां जा रहा है? एक पॉइंट से दक्षिण दिशा में जा रहा है। किसमें जा रहा है? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? पहले क्या मुड़ा? दाएं मुड़ा ना? हाँ, दाएं। एक बार दाएं मुड़ा, फिर क्या मुड़ा? फिर क्या मुड़ा? पहले दक्षिण दिशा में चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग में दक्षिण दिशा में चल रहा है। फिर वो दाएं मुड़ा ना? फिर क्या मुड़ा? फिर भी दाएं मुड़ा। फिर भी दाएं मुड़ा होगा। बिल्कुल दाएं मुड़ा। फिर क्या मुड़ा? फिर बाएं मुड़ा। फिर बाएं मुड़ा। फिर क्या मुड़ा? फिर बाएं मुड़ा। फिर बाएं मुड़ा। फिर उसके बाद पूछे किस दिशा में जा रहा है? अब पूछा किस दिशा में जा रहा है? एक बार दायां बायां काटो, एक बार दायां बायां काटो, इसका मतलब क्या है? वो 100% किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। बताओ ये दोनों लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं? टेक्स्ट और लॉजिक दोनों है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? दक्षिण दिशा आएगा। क्या आएगा? ये अपना आंसर है आपका। ठीक है, आगे देखो तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। अस्सी मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहाँ तक काम कर लिया? 80 मीटर चलने के बाद व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहाँ तक देखिए, आगे देखो। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। यहाँ तक नोट कर लिया? आगे देखो, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। नोट कर लेना। फिर वह बाएं और मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं और मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है? इस सवाल में आप
3 बार है इस सवाल में। तो 2 दाएं कट जाएंगे और एक बाएं बचेगा, बाएं मोड़। उत्तर पूर्व में जा रहा था, उसका बाएं क्या होता है? एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि ये व्यक्ति जो था ये उत्तर दिशा में जा रहा था, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था। किस दिशा में जा रहा था? यहाँ ध्यान देना है सवाल पर। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि ये किस दिशा में जा रहा था? प्लस बनाम ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो हमें पता है कि ये कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, यही है ना? उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो पहले क्या मुड़ा ये? पहले दाएं आएगा ना, फिर क्या क्या मुड़ा? फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर क्या? फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं। अब आप ये देखो कि दायां और बायां काट देंगे, दायां और बायां काट देंगे और उत्तर पूर्व से बायां मुड़ा। कोई आदमी इधर जा रहा था और यहां से बायां मुड़ा, तो बायां किधर होगा? हमारा वो हाथ ऊपर की तरफ होगा ना। तो एक बार बाएं मुड़ना मतलब बाएं मुड़ने का मतलब है ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो मेरी बात एक याद रखना, एक बार मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री पर मुड़ना। कितने डिग्री पर मुड़ना? 90 डिग्री पर मुड़ना। इसका आंसर तो उत्तर नहीं आएगा, क्या आएगा? उत्तर पश्चिम आएगा। आप लिख सकते हैं नोट में, एक बार मुड़ने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर मुड़ना। एक बार मुड़ना इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर मुड़ना। तो आप इसका आंसर उत्तर समझ रहे होंगे कि उत्तर आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम आएगा। क्यों? एक बार मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री पर मुड़ना। जैसे आप उत्तर में जा रहे हो और एक बार मुड़ने का मतलब आप दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े, तो आप देखो 90 डिग्री पर मुड़े कि नहीं मुड़े, आप बताओ। बात आई समझ में? नहीं आई? तो एक बार मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री पर मुड़ना। क्लियर है ना? ठीक है, आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल नेक्स्ट सवालों पर चलेंगे। ठीक है।